तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डीबग विद टॉक्सिक चैनल पे। तो हम लोग की सीरीज़ चल रही थी HTML की, और ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है HTML सीरीज़ की, जिसका की टाइटल है बेसिक टैग्स इन HTML। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हेडिंग्स के बारे में, पैराग्राफ्स के बारे में, लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या होती हैं एंड कमेंट्स क्या होते हैं हमारे HTML के अंदर। पिछले वीडियो में हमने एक फ़ाइल बनाई थी hero.html, जिसमें कि हमने बॉयलर प्लेट समझा था। गिटहब पे कैसे पुश करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे कमिट करना है, ये भी हमने सीख लिया था पिछले वीडियो में। और बस, और चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई अपन लोग। सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड अपन लोग ओपन कर लेते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ अपडेट की थी, HTML फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा है इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, hero.html को डाल के पुश कर दिया है, ठीक है। बस इतना ही चेंज है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टैग से हम लोग। तो पहला टैग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा H1 टैग। तो H1 टैग के अंदर हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 होता है। जैसे जैसे यह नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारा फॉन्ट का साइज रहने वाला है, यानी कि जो टेक्स्ट का साइज रहने वाला है, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। नंबर इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, ठीक है। तो सिंपल। तो यहाँ पे हेडिंग्स आर यूज टू डिफाइन टाइटल्स एंड सब टाइटल्स ऑन अ वेब पेज। सिंपल है, जो भी हेडिंग होती है हेडिंग की तरह यूज करते हैं, ठीक है। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। दे हेल्प इन स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट एंड इम्प्रूविंग SEO। बिल्कुल सही बात है, जो SEO होती है हमारी, तो SEO बेसिकली हमारी कैसे वर्क करती है, वो आपके सारे टैग्स प्रॉपर होने चाहिए। तो जब भी हमारा ब्राउज़र क्रॉल करता है किसी पेज को, तो वो टैग्स के बेसिस पे क्रॉल करता है। और सबसे पहले वो H1 को रीड करता है एंड देन इस तरह हमारा नीचे तक जाते रहता है। वो एक अलग ही टॉपिक हो गया SEO वाला, वो भी हम किसी वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, H1 इज इक्वल टू मेन टाइटल। तो बस इतना है। चलो कोड के ऊपर डायरेक्ट जंप करते हैं, कोड से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा हमें। तो हम यहाँ पे थे, हम लोग दोबारा से HTML के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। एंड ये हमारा लेक्चर 2 है, और इस फोल्डर का हम लोग क्या नाम रखेंगे, बेसिक टैग्स इन अंडरस्कोर लगा लेते हैं, बेसिक टैग्स HTML। और ये है हमारा सेकेंड वीडियो, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग हीरो वाले प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हीरो वाले प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे दोबारा से फाइल बनाएंगे, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं hero.html। और यहाँ पे हमारा फाइल बन के तैयार हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बॉयलर प्लेट ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर। ये हमारा बॉयलर प्लेट आ चुका है। अब यहाँ डॉक टाइटल में हम लोग क्या डाल लेते हैं, हीरो डाल लेते हैं, ठीक है। या फर्स्ट फर्स्ट टैग्स डाल लेते हैं, ठीक है, टैग्स डाल लेते हैं टाइटल का नाम। अब जो हमारा हेडिंग होता है, वो हेडिंग हमारा बॉडी टैग के अंदर आता है। बॉडी टैग जहाँ ओपन हो रही है और बॉडी टैग जहाँ क्लोज हो रही है, उसके बीच में हम लोग अपने हेडिंग टैग को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए क्या करो, सबसे पहले आप हेडिंग टैग को ओपन करो। H1 ओपन किया आपने, ठीक है। ओपन करने के बाद मेरा ऑटो कंप्लीशन का एक एक्सटेंशन है, और उस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H1 क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। ये ओपन और क्लोज के बीच में हम लोग वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हमें अपने ब्राउज़र पे शो करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, दिस इज आर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, ठीक, दिस इज आर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, हमने इतना लिखा। और आपको मैंने बताया था, राइट क्लिक करके आप यहाँ से ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो, ओपन ऑन रिमोट वेब पे, या तो आप यहाँ सीधा गो लाइव पे कर लो, ठीक है। अलाउ एक्सेस, इसको हटाओ भाई, एंड हियर वी गो, ठीक है। ये देखो, ये हमारा H1 टैग आ चुका है, ठीक है। और अगर तुम और जाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करो, और फिर इस पे यहाँ पे क्लिक करके अगर तुम इसको हवर करोगे तो तुम्हें दिखेगा ये हमारा कहाँ पे है, ये H1 टैग के अंदर है, ठीक है। अब सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, H1 हमने देख लिया, अब हम लोग H2 देख लेते हैं। तो मैंने बताया ना, जैसे जैसे नंबर घटेगा, वैसे वैसे हम, सॉरी, जैसे जैसे नंबर हमारा बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा। दिस इज सेकेंड हेडिंग, ठीक है, ये डाल लेते हैं, दिस इज सेकेंड हेडिंग। और ऊपर वाले का नाम चेंज करके लिख लेते हैं, दिस इज फर्स्ट हेडिंग,
ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, अब H2 को देखते हैं अपन लोग, सेव करते हैं Ctrl+S एंड ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ये रहा ब्राउज़र। तो देखो ये छोटा है। अब कितना छोटा है, अब यहाँ पे अब आपको शो हो जाएगा। आपका यहाँ पे फॉन्ट साइज H1 का 2 EM आता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और H2 का आपका आता है 1.5 EM, ठीक है। तो इतना देखा आपने। अब हम लोग चलते हैं H3 के ऊपर, इसी तरह H3 देख लेते हैं। दिस इज थर्ड हेडिंग, ठीक है, सेव करते हैं। वापस से चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो दिस इज थर्ड हेडिंग। अब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपको H3 का साइज़ दिख जाएगा 1.17 EM, और इसको आप वो भी कर सकते हो अपने हिसाब से, इसकी साइज़ को दोबारा से रिचेंज भी कर सकते हो। H3 देख लिया हमने। अब यहाँ पे H4 देख लेते हैं इसी तरह, इसको भी लिख लेते हैं दिस इज़ फोर्थ हेडिंग, राइट, फोर्थ हेडिंग डॉट डॉट डॉट। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं एंड यहाँ पे फोर्थ हेडिंग है, इसको भी इंस्पेक्ट करो। इसका 1.3 ये मार्जिन है, सॉरी, फॉन्ट वेट, एंड यहाँ पे हमारे पास H4 में कोई फॉन्ट साइज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसकी फॉन्ट साइज़ मतलब हमारी कितनी हो चुकी होगी, कम हो चुकी है, ठीक है, बहुत कम हो चुकी है, 0 पे ऑलमोस्ट आ चुकी है, 0 बोल सकते हो, या डिफ़ॉल्ट H4 पे आ चुकी है, ठीक है। अब देन अपन लोग कहाँ मूव करते हैं, H5 के ऊपर मूव करते हैं। H5, ठीक, H5 दिस इज फिफ्थ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग लिखना है अपने को, ठीक है, डॉट 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 Ctrl+S Ctrl+Tab एंड दिस इज फिफ्थ हेडिंग। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा छोटा हो चुका है। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज़ हमारा 0.83 EM हो चुका है। तो आई गेस इसका साइज़ होना चाहिए 1 EM। सर्च कर लेते हैं ना, फॉन्ट साइज ऑफ H5, राइट। इमेजेस में देख लेते हैं अपन लोग, H5 का यहाँ पे क्या साइज दिखा रहा है, 13.28 पिक्सल, ठीक है। और 1 पिक्सल तुम्हारा कितना होता है, सॉरी 16 पिक्सल तुम्हारा 1 EM के बराबर होता है, ठीक है, 1 EM टू पिक्सल, ठीक। सो 1 EM इज इक्वल टू द करंट साइज, ये रहा 16 पिक्सल, इक्विवेलेंट टू 16 पिक्सल, ठीक है। और फिर बस हो गया, ये हुआ हमारा H5। और अब अगर हम लोग बात करें H6 की, तो ये रहा H6, दिस इज सिक्स्थ हेडिंग, राइट। सेव करो, ब्राउज़र पे आओ, और ये रहा हमारा सिक्स्थ हेडिंग, EM में आ चुका है 0.6 EM। तो ये तो हुआ हमारा हेडिंग टैग के बारे में, ठीक है। और हेडिंग टैग बस इतना ही है हमारा। और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हेडिंग टैग से हम लोग पैराग्राफ टैग के ऊपर। तो पैराग्राफ टैग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओपन पी, बंद, और पैराग्राफ को क्लोज करते हैं, दिस इज पैराग्राफ। और इसका थोड़ा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ आर यूज टू ऐड ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, समझ आ रहा है, ये तो इधर टेक्स्ट ऐड करने के लिए है। हेडिंग के नीचे आप लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऐड स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट, सिंपल, कुछ नहीं है। टाइप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे ये ऐड करते रहेगा स्पेस। तो डायरेक्ट कोड पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया H1 से H6 तक, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ लिखना, ठीक है। या तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, ये तो हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आपको हेडिंग के जस्ट बाद दिखा दूँ क्या, तो इससे क्या होगा, आपका आसानी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज द टेक्स्ट इनसाइड फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं सेव, और चलेंगे ब्राउज़र पे। तो आपको देखो ये दिख रहा है दिस इज द टेक्स्ट इनसाइड फर्स्ट हेडिंग। और जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है इसकी साइज़, मेरे ख्याल से ये भी तुम्हारी सेम 13 पिक्सल आई गेस, रिमेंबर, ठीक है। 1 EM नहीं था, क्या था, H5 की साइज़ कितना, पैराग्राफ टैग फॉन्ट साइज़ है ना, कितना होता है देखते हैं भाई, 14 पिक्सल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 14 पिक्सल हुआ, यहाँ पे पैराग्राफ टैग हमने ऐड कर दिया, ठीक है। पैराग्राफ टैग को ओपन करना है एंड यहाँ पे क्लोज करना है,
सिंपली इसको कॉपी करो एंड H2 के बाद पेस्ट करो और यहाँ पे सेकंड कर दो, राइट। ठीक है, सेकंड। सिमिलरली इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, यहाँ लिख दो थर्ड, ठीक, और उसके बाद फोर्थ एंड सो ऑन करते रहेंगे, बैक एंड देन फिफ्थ, फिफ्थ, और इसको हटाओ एंड देन लास्ट, ये है हमारा सिक्स्थ। ठीक है, ये हुआ हमारा पैराग्राफ। सेव करते हैं, टैब पे जाते हैं, देखो ये पूरा आ चुका है। दिस इज टेक्स्ट इनसाइड सिक्स हेडिंग, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। तो ये हुआ हमारा पैराग्राफ टैग के बारे में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लाइन ब्रेक के ऊपर एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स के ऊपर। ठीक है, HR टैग और BR टैग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है। जो तुम्हारा BR टैग होता है वो बेसिकली क्या करता है, अगर आपका एक सेंटेंस चल रहा होता है और अगर आप उसको उसके आगे अगर एक वर्ड के आगे BR टैग यूज़ कर लेते हो तो क्या होता है, उस सेंटेंस से ब्रेक होके वो नेक्स्ट लाइन में आ जाती हैं आगे की चीज़ें। ठीक है, तो ये BR टैग का काम होता है। और जो आपका HR टैग होता है वो क्या करता है, जब जहाँ भी आप HR टैग यूज़ करते हो उस लाइन एक लाइन क्रिएट कर देता है HR टैग। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। ठीक है, यूज़ करने का तरीका सिंपल है। अब देखो यहाँ पे जो BR टैग होता है और जो HR टैग होता है वो हमारा सिंगल टैग में ही काम कर जाता है। यानी कि आपको इसके लिए ओपन और क्लोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो ओपन क्लोज का एक साथ लगा सकते हो, तब भी ये वर्क कर जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। अ, अब यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, अब H1P, तो अब हम लोग इसके आगे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर देते हैं। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, HR टैग को यूज़ किया। तो अब ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आ चुकी है, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है भाई, तो बंद कर देते हैं। ठीक है, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, जूम कर दूं क्या थोड़ा सा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है हमारे पास। उसी तरह HR टैग आप यूज़ कर लो H2 को सेपरेट करने के लिए, H3 को सेपरेट करने के लिए, एंड देन यहाँ पे H5। ठीक है, H6 पे नहीं लगाते हैं, चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ देखो आपका एक ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, और मस्त सा एकदम, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सारे ब्लॉक्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं, सारे H1 टैग और सारे पैराग्राफ टैग आपको दिख रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, BR टैग के बारे में पढ़ा था। क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है लाइन। ठीक है, अब इसके आगे ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द टेक्स्ट इनसाइड फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, इतना लिखा है, डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे BR टैग लगा लेते हैं। BR टैग लगाया हमने और इसके आगे अब हम लोग लिख देते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब देखना, ऐसे देखने में लग रहा है अगर नॉर्मल पैराग्राफ टैग रहता है तुम्हारा ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर तो ये सारी चीज़ें एक लाइन में प्रिंट होती हैं। बट हमने क्या किया, हेडिंग के आगे BR लिख दिया। तो अब पहले लाइन में दिस इज द फर्स्ट हेडिंग, ब्रेक होगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा तुम्हारा क्या, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखो सिंगल लाइन में आना चाहिए पर नीचे आके ब्रेक लाइन करके लाइक एंड सब्सक्राइब नीचे आ गया। ठीक है, सिंपली इसको उठाओ, कॉपी करो, जहाँ भी यूज़ करना है वहाँ पेस्ट करो एंड पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। देखो और एक और चीज़ है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको एक ही BR टैग यूज़ करना है या एक ही HR टैग यूज़ करना है। आप चाहो तो बहुत सारे HR टैग यूज़ कर सकते हो या बहुत सारे BR टैग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो मैं यहाँ पे एक और HR लगा देता हूँ, तब देखो क्या होगा, 2 लाइन आ गई मेरे पास। ठीक है, 3 लगा दूंगा तो 3 आ जाएगी। ठीक है, 3 लगा दिया, 3 हॉरिजॉन्टल रो आ गई। ठीक, सिंपल। और उसी तरह मान लो एक पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने एक और BR लगा दिया। तो अब देखो क्या होगा, ये ब्रेक हो गया। इसके बाद ब्रेक हुआ है इनसाइड के आगे ब्रेक हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग लाइक एंड सब्सक्राइब अलग आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा BR टैग और हॉरिजॉन्टल रूल्स यानी कि HR टैग के बारे में, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस के रूल्स है ना। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ये रिवीजन के लिए आपको मैं PPT नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ गिटहब के रेपो का भी लिंक दे दूंगा। अब देखो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कमेंट करना।
ठीक है, कमेंट क्या करता है, जब भी तुम्हारा ब्राउज़र कोड को रीड करता है तो जहाँ भी कमेंट रहता है वो क्या करता है, उस लाइन को स्किप कर देता है। ठीक है, उसको रीड नहीं करता, उसको प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी आप ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो जो मन करे आपका। ठीक है, कमेंट टैग के अंदर, तो वो आपका ब्राउज़र पे प्रिंट नहीं होगा। और एक और चीज़ होता है, मान लो आपने बहुत सारा कोड लिख दिया है, और बहुत सारे कोड लिखने के बाद बहुत सारे सेक्शंस बन जाते हैं, तो हर सेक्शन का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि आपका जब साइड बार ओपन होगा, यहाँ पे साइड बार ओपन होगा, तो साइड बार का कोड कहीं पे लिखा रहेगा इसका स्ट्रक्चर का, तो पता कैसे चलेगा दूसरे कोडर को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कमेंट्स कर देते हैं कि भाई देखो ये है हमारा साइड बार का कोड, तुम इसको देख लेना, ये है। ठीक है, और वही लिखा है, दे हेल्प इन कोड रीडेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सिंटेक्स और ये आपका हाइफन, सॉरी, ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन, डैश डैश एंड डी। ठीक, अब इसको हम लगा के देख लेते हैं। मैं आपको दो तरीका बताता हूँ कमेंट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्ट कंट्रोल हैश करो, स्लैश करोगे, यानी कि कंट्रोल का बटन और ये वाला आइकन, ठीक है, एक साथ प्रेस करोगे तो आपका कमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं दिस इज सेकेंड ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक। इसी तरह हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं दिस इज थर्ड ब्लॉक। इसी तरह इसको कमेंट कर देते हैं दिस इज फोर्थ ब्लॉक। एंड इसी तरह इसको कमेंट कर देते हैं दिस इज फिफ्थ ब्लॉक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज सिक्स्थ ब्लॉक। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये भी प्रिंट होगा, बट इसको हमने कमेंट सेक्शन में रखा है, तो ये देखो हमारा प्रिंट नहीं होगा, कहीं भी नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कमेंट। ठीक है, अब कमेंट के आगे हम लोग देखते हैं, कमेंट सेक्शन के आगे एक और तरीका होता है HTML में, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, मैनुअली टाइप भी कर सकते हो ऐसे, ये एक्सक्लेमेशन हाइफन हाइफन, और ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, दिस इज टेस्टिंग मे बी। ठीक है, टेस्टिंग, और अब देखोगे तो ये भी आपको नहीं शो होगा कि यहाँ पे ये आपका वो हो चुका है। ठीक है, देखो कहीं भी नहीं दिख रहा है दिस इज टेस्टिंग। ठीक है, और इसको कहाँ गया, ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, कोड को क्लीन रखते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये था बस आज के वीडियो में। आज हमने क्या पढ़ा, बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ा। बेसिक टैग्स में H1, पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल रो और ब्रेक रो का बारे में पढ़ा हमने, या ब्रेक लाइन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और फिर उसके आगे हमने कमेंट्स देखे, कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और उससे पहले इसको क्या कर देते हैं, हम लोग पुश कर देते हैं। तो पुश करने के लिए क्या करना है आपको, गेट एड डॉट गेट कमिट हाइफन एम बेसिक टैग्स इन HTML। ठीक है, एंटर, गेट पुश, एंटर, सिंपल। पुश हो जाने देते हैं, ये हो गया पुश। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, गिटहब ओपन कर लेते हैं अपन लोग। गिटहब ओपन हुआ, अभी कहाँ पुश हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो वैसे तो मैं रेपो की लिंक आपको दे दूंगा, बट अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे उस पे जाना, गिटहब के लिंक पे, उस पर क्लिक करके यहाँ रेपोजिटरी में आना, वेब डेवलपमेंट कोर्स 2025 पे क्लिक करना, एंड देखो यहाँ पे अपडेटेड नाउ शो हो रहा था। ठीक है, HTML फोल्डर के अंदर जाना, HTML में देखो बेसिक टैग्स, इन बेसिक टैग HTML01, इंट्रोडक्शन टू HTML01। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोड, और इसके अंदर जब क्लिक करोगे फोल्डर के अंदर तो hero.html यहाँ मिलेगा। इसके अंदर आओगे, यहाँ भी hero.html मिलेगा। ठीक है, चाहो तो तुम यहाँ से भी कोड देख सकते हो, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे तुमको सारा कोड शो हो जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बहुत 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 ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हो सकता है आपको रिप्लाई कर दें, तो आपको सोल्यूशन वहाँ भी मिल सकता है। नहीं होगा तो मैं खुद भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और मैक्सिमम कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूँगा।
और चाहो तो मुझे तुम लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। एंड अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।